जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को छोड़कर चला जाता है और फिर वापस आने की कोशिश करता है तो उसे यू टर्न कहते हैं। लेकिन उसे एक्सपेंसिव तब कहा जाता है जब सम्मान की कीमत वापस आने के लिए उस व्यक्ति को अपना अहंकार पूरी तरफ से खत्म करना पड़ता है। भरोसे का जो नुकसान होता है वो अलग होता है। रिश्ता तो जुड़ गया लेकिन पुराना भरोसा वापस पाने के लिए उसे अपनी मानसिक शांति को कहीं ना कहीं भारी कीमत के साथ चुकाना पड़ता है। पछतावा भी होता है क्योंकि वापस तो आया था लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब क्या ही कर सकता है, आपके साथ रहने के लिए तड़प झेलनी पड़ेगी उसे। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। तो बात करते हैं आपके पर्सन की। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में राइट नाउ। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द टावर का। सबसे पहला कार्ड ये टावर का आया हुआ है और ये टावर का कार्ड आपकी लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ों को बता रहा है। ये बता रहा है किसी ऐसे नुकसान की जो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। मे बी आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप रहा है अब तक, उसमें ये एक ऐसा दौर है जहां उनको फील हो रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, जिस गलती का भुगतान उन्हें अब करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी वो इस पर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी अच्छी चीज़ तो ये होगी कि वो उस पर काम करें। अगर वो मतलब ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि वो टावर का मोमेंट जो उन्होंने आपको दिया था ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। और इस टावर के मोमेंट को देने के बाद उनको अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। ओ माय गॉड, दिस इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपके पीठ पर छुरा भोंकने के बाद, आपको धोखा देने के बाद, आपके साथ मिसबिहेव करने के बाद फिर भी आपकी तरफ वापस आने का एक बहुत बड़ा करेज उन्होंने दिखाया है। लेकिन उनको ये फील हो रहा है कि ये करेज दिखाने से कुछ नहीं होगा। उनको अब ये फील हो रहा है कि जो आपके साथ उन्होंने अपने रिलेशन का नुकसान किया है वो बहुत गहरा है। वो नुकसान उनको उसकी भरपाई कर पाना उनके लिए ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू ये दिख रहा है कि उन्होंने अपनी अकल चला करके उस टाइम जितना भी आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की हो, आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश की हो, वो सारी चीजें भी अब वो सही नहीं कर पा रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि ये सारी गलती है उनकी। और एक्सपेंसिव इसलिए भी लग रहा है उन्हें क्योंकि उनको लग रहा है कि डेफिनेटली अब वो उस रिलेशन के उस रिलेशन के उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए। एक समय था आप इनको प्यार कर रहे थे, आप इनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, आप इनके लिए बहुत कुछ सोच रहे थे। बट आज आप इनके बारे में इतना कुछ सोच नहीं रहे खास, क्योंकि आपने इनको वापस से आने का भी मौका दिया। एक ऐसा कि चलो तुम इस समय आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक कर देंगे सब। लेकिन शायद सही करने की सीमा भी समाप्त हो चुकी थी। समय सीमा समाप्त होने की वजह से आपने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको लगा कि अगर अब आप आना भी चाहो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि चीजें जो हैं वो एक समय के अंदर ही ठीक की जाती हैं। ज्यादा देर लगाने से चीजें और भी खराब हो जाती हैं। फिर उसको आप किसी भी तरह से प्रिजर्व नहीं कर सकते हो, ना ही सॉल्टिंग करके, ना ही ड्राइंग करके, ना ही रेफ्रिजरेटर करके, कुछ भी नहीं चलेगा। तो इन्होंने आपको ये फील, मतलब इनको ये चीज फील हो गई है। ठीक है, ये चीज इनको फील होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि अब इनका मन ये हो रहा है कि हाँ, यहाँ पर देखो ये कप है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स के कार्ड से साफ साफ दिखता है कि ये फिर भी चाहते थे कि मतलब एक तरह से ना बेशर्म बन करके ये आपकी तरफ आ गए हैं। बेशर्मी के साथ में इतना सब कुछ करने के बाद भी ये आपसे जुड़ गए, आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये रिलेशन ठीक कैसे हो सकता है? क्या इसमें कोई उम्मीद जागी है? क्या कोई उम्मीद ऐसी है, कोई ऐसा चीज बाकी है जहां ये अब आपकी तरफ, आपकी नजरों में मतलब नजर मिला करके बोल सके कि मुझे वो रिश्ता ठीक करना है, मुझे वो सारी चीजें बेहतर करनी है? क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। इनको ये लग रहा है कि ये यू टर्न जो है ना, ये यू टर्न नहीं रहा, ये एक्सपेंसिव यू टर्न बन गया है वापस आप तक पहुंचने का। और ये इतना एक्सपेंसिव हो गया है जिसको इन्होंने ही बढ़ाया है। फिर आखिर इन्होंने आपको ही क्यों चुना?
क्या जरूरत थी इन्हें आपके पास वापस आने की, चले जाते। अगर ऐसी ही बात थी तो ये आपसे दूरी बना सकते थे। आपने कौन सा इनके हाथ पकड़े हुए थे कि नहीं तो मेरे पास वापस आओ। लेकिन क्या मजबूरी रही इनकी, क्या थॉट प्रोसेस थी इनकी। यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड साफ साफ बताता है कि जब एक घमंडी इंसान होता है, जब एक ऐसा इंसान होता है जो ये सोचता है कि मुझे तो सारी दुनिया में कोई भी मिल जाएगा, लेकिन उसे सारी दुनिया में कोई नहीं मिलता है, तब उसे गलती का एहसास होता है कि जो मिला था वही सबसे बेहतर था, अभी यहाँ मुंह मारने से कुछ काम नहीं चलेगा। तो वो वाली बात यहाँ पर दिख रही है कि जब इनको लगा कि यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट थे, तो इनको वो चीज़ महसूस हुई कि क्या ये आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, क्या ये आपके लिए कनेक्ट हो सकते हैं। उनको लगा नहीं हो सकते, आप तक वापस आना मुश्किल है, आप तक बहुत कुछ खो दिया है इन्होंने। आपको खोना मतलब सब कुछ खोना। बहुत बाद में इनको ये रियलाइज हुआ है, बहुत बाद में इनको ये चीज समझ में आई है कि आपको खोना मतलब दुनिया को खोने जैसा था। लेकिन इतनी देर बाद समझने के बाद इनको ये समझ में आ चुका है कि कमी थोड़ी नहीं बहुत सारी इनके अंदर ही है, क्योंकि ये किसी के पसंदीदा पर्सन तो बन ही नहीं पाए। लोग इनसे छिटक कर दूर भाग रहे हैं, लोग इनसे जुड़ना ही नहीं चाहते, लोग इनसे कनेक्ट ही नहीं होना चाहते हैं। इनको ये चीज का एहसास हुआ है, पर थोड़ी देर बाद हुआ है। अब जैसा भी है, जो भी है, जिस भी तरीके से है, इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है ना उतनी अच्छी नहीं है, उतनी इनके हाथ में नहीं बची हैं। अब शायद इनको बहुत कुछ करने की जरूरत है। हालांकि अकेला जीवन कैसे जिया जा सकता है, थोड़ा तो कोई व्यक्ति चाहिए, तो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन अब आपको कोई इनमें इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, एक देखो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। आपको देखो वो हमेशा से प्यार की देवी या देवता समझते थे। उनको लगता था आप नर्चर पर्सन हो, आप प्यार करने वाले पर्सन हो, आप इनको ध्यान देने वाले पर्सन हो, आप इनके बारे में सोचने वाले पर्सन हो। ठीक है, प्यार करना, नर्चर करना, ये वो दुनिया भर की हर चीज की जा सकती है, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है, एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जहां आप उस व्यक्ति को सही समय पर सही तरीके से आप उससे कनेक्ट होंगे तो सब कुछ पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने पर्सन से सही समय पर सही तरीके से कनेक्ट नहीं होंगे तो जो कुछ है वो भी गवा देंगे, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इनको अपनी गलती का जो एहसास हो रहा है, पर इस गलती के एहसास से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? शायद नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, एक इंसान किसी इंसान का वेट करता है, एक इंसान का वेट करता है, उसको लगता है ये इंसान मेरी तरफ वापस आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। वेट करते 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 जब वो इंसान बहुत रोता है, बहुत तड़पता है, मतलब जैसे कि आप बहुत रोए, तड़पे, बहुत मेहनतें की, और जब उन्होंने सही समय पे यू टर्न नहीं लिया, तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कर चुके थे और आपने अपने दरवाजे दिल के बंद कर लिए थे। तो इनको वो दरवाजे दिख नहीं रहे थे, इनको लग रहा था अरे सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, हमारे लिए तो दरवाजे खुले रहेंगे। और यही इनकी भूल थी एग्जैक्टली। तो उस समय ये कुछ चाहते ही नहीं थे। पर यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। डेफिनेटली इनकी इसी थॉट को दिखाता है कि इन्होंने यही सोचा था कि तुम इनका इंतजार करोगे, ये कितना ही समय लगाएंगे, तुम इनका इंतजार करोगे। भाई इंतजार करने के लिए भी तुम्हें कमिटमेंट देना होता है, प्यार देना होता है। अगर एक पौधा भी लगाते हैं तो उसमें भी पानी, हवा, पानी, सूरज देना पड़ता है ना, उसको एक सही जगह पर वातावरण में रखना पड़ता है, तभी उसमें फूल फल आते हैं। तो ऐसे कैसे कि आप ये सोचो कि मैं तो कुछ भी ना दूं, कोई प्यार ना दूं, कोई कनेक्शन ना दूं, फिर भी ये पर्सन मेरे लिए वेट करेगा। क्यों करेगा वो आपका वेट, क्यों करेगा वो आपका इंतजार? ये गलत फहमी इनको रही और इनको लगा कि आप इनका इंतजार करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी, यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, जब इन्होंने ऐसा फील किया कि आप इनका इंतजार करेंगे। भाई ऐसा क्यों करेंगे इंतजार? हमने कोई तुमसे कुछ स्टाम्प पेपर पे लिखा रखा है कि भाई इंतजार ही करना है? खैर, यहाँ पर है 10 सन का कार्ड। देखो फिर भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये तब भी ये तब भी आपकी तरफ आ रहे हैं। एक बड़ी बात है कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब इनको ये लग रहा है कि यू आर द वन जो इनका थॉट रखते हो, जो इनके बारे में सोच रहे होगे। आपके साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि ये पर्सन ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं। पर डेफिनेटली इनकी सोच से क्या होता है इनको, लेकिन अब ये लग रहा है कि वो बहुत गलत किया। इनकी सोच जो पुरानी थी ना, वो पुरानी सोच निकली, उस पर कुछ हुआ नहीं, पानी फिर गया।
पुरानी सोच पर पुराना ही थॉट निकला। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओवर थिंकिंग और ये बहुत सारी बाउंड्री बनाने का नतीजा है कि आज आप खुद ही वहां से चले गए। आपने ना कभी कोई ओवर थिंकिंग करवाई, इनको ना बाउंड्री खींची अपने और इनके बीच में ना खाई बनाई, कुछ नहीं किया आपने। एवरीथिंग वॉज फाइन बिटवीन बोथ ऑफ यू। पर इन्होंने जिस तरीके का बिहेवियर आपके साथ किया, इनको बाद में इस चीज का पछतावा हो रहा है कि चीजें जो है ना इन्होंने ही गलत की थी, चीजें इन्होंने ही सब गलत की थी। तो अब इनको ये लग रहा है कि अब क्या हो सकता है, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो सिर्फ और सिर्फ आपके रहमो करम पर रिलेशन है। क्या आप इस रिलेशन पर एक और चांस देंगे? ये तो बड़ी बात है कि आप इस रिलेशन को एक और चांस देने के बारे में सोच भी रहे हैं। ये तो और भी बड़ी बात है। क्या हो सकता है? 10 ऑफ कप्स। अभी भी उम्मीद बाकी है, अभी भी उम्मीद बाकी है इस रिलेशन में इनकी तरफ से अभी भी इनको ऐसा लगता है कि उम्मीद बाकी है। ये एक्सपेंसिव यू टर्न जरूर है पर उम्मीद बाकी है वाली बात जरूर है। पर हाँ ठीक है, ये तो आपके अनुभव पर जाता है कि आप इसको क्या देखना चाहते हो, आप इसे किस तरीके से देखना चाहते हो। इनका तो ये जो उम्मीद पर दुनिया कायम है वाली बात चल रही है आपको लेकर के, और ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं उसी सोच के साथ में। पर क्या आप इस सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हो, ये बड़ी बात हो सकती है ना। सो अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो वीडियो पर यस लिख करके इसको क्लेम कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। ये आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे मोटिवेट करता है हर एक नए वीडियो को बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड या कुंडली के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वास्तु से संबंधित और अन्य चीज़ों से संबंधित वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी तकलीफ है उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट होकर उससे बात कर सकते हैं, आपको क्या उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।